कॉन्सेप्ट्स है वो बेसिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखने वाले कैंडलस्टिक। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर व्हाइल स्टार्टिंग विद डिकोडिंग द कैंडलस्टिक्स। अब देखिए, आपने इसके पहले चार्ट तो देखा होगा। चार्ट में आपको कैंडल्स दिखते हैं दो टाइप के, एक कैंडल दिखती है आपको ग्रीन कलर की, एक कैंडल दिखती है रेड कलर की। दो टाइप की कैंडल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जोमेटो की चार्ट के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल जो है 1 मिनट के अंदर बन रही है। सही बात है। और 10 तारीख का ये चार्ट है, 10th ऑफ जनवरी, आज 13th ऑफ जनवरी है। अब अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को हम देखना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब क्या है कि इस कैंडल में प्राइस जो है ये अपसाइड से डाउनसाइड आई है। सही बात है। प्राइस गिरी है। ओके, तो अपसाइड से अगर डाउनसाइड आई है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कैंडल में कैंडल का ओपनिंग जो है ये अपसाइड में रहेगा। ओके, ये कहलाया जाता है कैंडल का ओपन। अब इसके बाद जैसे ही कैंडल 9:15 बजे, मार्केट हमारा 9:15 बजे ओपन हो जाता है, 9:15 बजे जब ये मार्केट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कैंडल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा सा आया क्योंकि बायर्स ने क्या किया, जोर लगाया बाइंग करने का, तो यहाँ तक हाई लगाया। देखिए आप विक देख सकते हो यहाँ पे, राइट, ये वाली विक बनी है अपसाइड की, यहाँ तक प्राइस गई थी। उसके बाद फिर से एक बार डाउनसाइड का मोमेंटम आता है क्योंकि सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं और सेलर्स यहाँ तक सेलिंग करते करते आते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको एक शंडी दिख रही है नीचे। तो इसके बाद जैसे अपसाइड का बायर्स ने मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, बायर्स ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कैंडल जो है अपसाइड में चली आ गई और यहाँ पे आके 1 मिनट कंप्लीट हो गया। मतलब 9:15 को ये पर्टिकुलर 1 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो गई थी, 9:15:00 पे 9:15:59 यहाँ पे एक कैंडल ये वाली क्लोजिंग हो गई और दूसरी कैंडल यहीं पे ओपन हो गई 9:16 की, 9:16:00 यहाँ पे एक दूसरी कैंडल ओपन हो गई। अब ये भी रेड कैंडल बन गई क्योंकि प्राइस इसमें भी अपसाइड से लेके डाउनसाइड में आ गई है। तो 9:16:59 पे ये कैंडल क्लोज हो गई एंड 9:17 के ऊपर ये तीसरी कैंडल जो दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल जो है ये ओपन हो गई 9:17:00। तो 1 मिनट की एक कैंडल है, इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जो है ना कैंडलस्टिक के, ये प्राइस पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कैसे हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है, ये देख लेंगे एरोस के साथ। अब एरो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ एक दिखाएंगे तो ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जो है, इस प्राइस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओपन। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है ओपन। अब इसके बाद प्राइस यहाँ तक गई थी हाई पे। ओके, यहाँ तक प्राइस गई है, इसका मतलब इसको हमें नाम देना पड़ेगा हाई। ओके, ये प्राइस पॉइंट जो है ना ये ओपन का प्राइस पॉइंट है। इसके बाद यहाँ तक चली गई थी तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई ऑफ द कैंडल। प्राइस वहां तक चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस डाउनसाइड में अच्छी खासी गिरी, यहाँ तक आ गई। तो इसको हम अगर इस पॉइंट को अगर हम रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कैंडल का लो, कैंडल का लो बोलेंगे इसको। और उसके बाद फिर से एक बार बायर्स ने अपसाइड में लेके जाके यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग कर दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैंडल का क्लोज। ओके, तो ये 1 मिनट की कैंडल हो गई। अब सेम चीज जो है दूसरे मिनट की कैंडल जो है, सेम आपको इंफॉर्मेशन वैसे ही मिलेगी। ये वाला यहाँ तक का क्लोज है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई ना, वैसे ही नई कैंडल यहाँ पे ये वाली ओपन हो गई। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउनसाइड का मोमेंटम फिर से एक बार आ गया और ये वाली कैंडल डाउनसाइड में आ गई। मतलब उसका ओपनिंग यहाँ पे रहेगा, इसका क्लोजिंग यहाँ पे रहेगा, इसी कैंडल का हाई जो है इस विक के ऊपर रहेगा और इसी कैंडल का लो जो है इस विक के नीचे रहेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये OHLC जो है, ओपन हाई लो क्लोज, हर एक कैंडल का यहाँ पे हमें दिख जाता है। ये रेड कैंडल है। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर ये अपसाइड का जो शेंडी बोला मैंने ना, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं ट्रेडर्स के लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं विक या फिर शैडो। ओके, विक या फिर शैडो। ऑलराइट, अब ये अपसाइड में विक है या फिर अपसाइड की शैडो है एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलेंगे अपर विक या फिर अपर शैडो, अपर विक या फिर अपर शैडो। सही बात है।
अब यही चीज जो है ये डाउन साइड के देखिए शेंडी बहुत बड़ी है आ गई है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर विक। ये अपर विक अपसाइड में हो गई, अब ये आ गई लोअर विक या फिर लोअर शैडो, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई शैडो, ये हो गई अपर शैडो, लोअर शैडो। अब इसके बाद इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है, ओपन और क्लोज के बीच का जो पोर्शन है ना, ये वाला, ओके, ये बॉडी है कैंडल की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल बॉडी। सही बात है। तो हमें अब कंपोनेंट्स कौन से मिल गए कैंडल के, हमें कैंडल का ओपन मिल गया, हाई मिल गया, लो मिल गया, क्लोज मिल गया, अपर विक बन गई, लोअर शैडो भी मिल गई और कैंडल की बॉडी भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना है तो प्राइस अपसाइड से लेके डाउन साइड तक ट्रैवल किया है एंड दैट इज द रीजन इस कैंडल का फॉर्मेशन जो है रेड कलर का बना है। ओके, अब आप यहाँ पे कर्सर के ऊपर जैसे ही मतलब कैंडल के ऊपर कर्सर जैसे ही लाके रखते हो ना, तो देखिए उस पर्टिकुलर कैंडल की इंफॉर्मेशन, ओपन कहाँ पे हुआ है, हाई कहाँ पे लगा है, लो कहाँ पे लगा है और क्लोज कहाँ पे हो गया है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, ओपन हुआ है 244.90 पे, हाई लगा है 245.30 पे, लो ये है, क्लोज ये है। ओके, इस एक पर्टिकुलर कैंडल में ₹1.05 से ये पर्टिकुलर कैंडल नीचे गिर गया है और स्टॉक के हिसाब से -0.43% ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन साइड में गिर गया है। तो ये एक कैंडल का इंफॉर्मेशन बता रहा है, 1 मिनट की एक कैंडल का इंफॉर्मेशन। अब इसको बोला जाता है OHLC। OHLC स्टैंड्स फॉर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब 1 मिनट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी मिनट की अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो अगर ये वाली कैंडल हम देखते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको, ये रेड कैंडल हो गई, अब हम ग्रीन कैंडल देख लेते हैं, है ना। पहले रेड कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। ओके, ये वाला पैटर्न हमने ट्रेड किया था उस दिन, एनीवेज एंड वी गॉट गुड प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे एज वेल। सो एक अच्छा खासा कोई आपको अगर एग्जाम्पल वाला कैंडल मिल गया तो मैं आपको वो एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 1 मिनट वाला। ओके, रेड कैंडल तो दिख गई हमें, लेकिन ग्रीन कैंडल अच्छी खासी नहीं मिल रही है, जो एक्सप्लेनेशन आपके इजीली समझ में आ सकता है। हाँ, मिल गई यहाँ पे। ओके, ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है 1 मिनट की। ओके, इस ग्रीन कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे प्राइस डाउन साइड से लेके अप साइड में गई है, राइट। प्राइस बड़ी है एंड दैट इज द रीजन ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। तो अगर डाउन साइड से अप साइड गई है तो इसका ओपन जो है ये डाउन साइड में रहेगा, दिस विल बी ओपन। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, थोड़ा सा अप साइड में गई होगी, फिर से एक बार डाउन साइड में आई होगी, तो यहाँ पे देखो लो लगा है यहाँ पे भाई साहब, है ना। तो ये वाला प्राइस पॉइंट कौन सा है, लो का। उसके बाद बायर्स ने क्या किया, फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया और प्राइस पॉइंट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। देखिए ये विग दिख रही है आपको, ये है हाई। और उसके बाद क्या किया, सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक आके 1 मिनट की कैंडल ये जो है क्लोज हो गई, खत्म हो गया 1 मिनट। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्लोज। तो हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज ये चारों चीजें इस पर्टिकुलर कैंडल की मिल गई और हम इसको क्या करेंगे, नाम दे देंगे। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, सबसे पहले हम ओपन देख लेते बॉस, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ये पोर्शन है ओपन का। ओके, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ये लो का। ओके, उसके बाद ये वाला पोर्शन है ये हाई का, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई। यहां तक इस कैंडल ने हाई लगाया था। ओके, और ये वाला पोर्शन जो हमने सबसे पहले एरो मंगाया था, एरो दिखाया था वहां पे, ये वाला पोर्शन है क्लोज का, क्योंकि अपसाइड में जाके क्या किया कैंडल ने, क्लोज किया है। तो हमें मिल गया क्या, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब इसके बाद
इस पर्टिकुलर दोनों पोर्शन के नीचे मतलब हाई और क्लोज के बीच में जो पोर्शन है ना शेंडी, वो उसको क्या बोलेंगे हम गाइस? अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्युटली विक या फिर शैडो बोलेंगे, या फिर आप इसको अपर विक या फिर अपर शैडो भी बोल सकते हो। सही बात है। अब इसके बाद ये डाउन साइड की जो शेंडी है ना, इस डाउन साइड की शेंडी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली राइट, लोअर विक या फिर लोअर शैडो। सही बात है। अब हमें इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का भी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गया। अब इस पर्टिकुलर चीज को, बीच में की चीज जो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? कैंडल बॉडी। ओके, तो हमें सारे कंपोनेंट्स मिल गए एक पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के। हमें क्या मिल गया? ओपन मिल गया, यहाँ पे ओपन है। लो मिल गया, यहाँ पे लो है। हाई मिल गया, यहाँ पे हाई है। क्लोज मिल गया, यहाँ पे क्लोज है। ये बन गई अपर विक या अपर शैडो, और ये बन गया लोअर विक या लोअर शैडो। ये बन गई कैंडल की बॉडी। तो इतने सारे कंपोनेंट्स मिलने के बाद ग्रीन कलर और रेड कलर की कैंडल में फर्क क्या है? देखिए, हाई तो ग्रीन कलर के कैंडल में अपसाइड ही है, और रेड कलर के कैंडल में भी हाई अपसाइड का ही है। लो जो है ये ग्रीन कलर के कैंडल में डाउन साइड में है, और रेड कलर के कैंडल में भी लो जो है वो डाउन साइड में ही है। लेकिन यहाँ पे ओपन और क्लोज, इनका जब हम जगह स्विच कर देते हैं ना, तो रेड कलर की कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की कैंडल, और ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है रेड कलर की कैंडल। मतलब अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, इसका मतलब मार्केट ने प्राइस अपसाइड में गई है, कैंडल बन जाएगी ग्रीन। अगर ओपन अपसाइड में है यहाँ पे, ओके लेट्स से ओपन यहाँ पे है, और मार्केट में डाउनसाइड की मोमेंटम आके अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया नीचे, तो ये रेड कलर की कैंडल बन जाएगी ना भाई साहब। ओके, रेड इन कलर बन जाएगा ये चीज। तो इस प्रकार अगर ओपन और क्लोज इन दोनों का हम जगह चेंज कर दे, तो कैंडल रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड बन जाएगी। अब देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता था कि अगर हम आ जाते हैं 10 तारीख के ऊपर। अब रेड कलर की कैंडल आपको समझ में आ गई, ग्रीन कलर की कैंडल समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम फ्रेम के साथ खेलेंगे। अब टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि भाई साहब एक कहाँ पे गया वो? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये वाला कैंडल था। अब टाइम फ्रेम देखिए, 1 मिनट के ऊपर अगर क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का टाइम फ्रेम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे होता क्या है देखिए, जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर से 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, तो 10 तारीख का पहला कैंडल जो है, मतलब क्या, 1 मिनट का पहला कैंडल, 1 मिनट का पहला कैंडल और 1 मिनट का दूसरा कैंडल, इन दोनों का ओपन हाई लो क्लोज एक दूसरे में इन्फ्यूज हो जाएगा, और 2 मिनट का एक कैंडल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये चीज कैसे होती है हम देख लेंगे, यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली। लेट्स से मैं ये पर्टिकुलर मार्क जो है, ये लेवल जो है, ये मार्क कर लेता हूँ। ओके, ये क्या बन गया? पहले मिनट का हाई। ओके, ये बन गया पहले मिनट का हाई। अब उसके बाद ये पहले मिनट का ये लेवल कौन सा है? ये बन गया पहले मिनट का लो। ओके, ये भी मार्क कर देता हूं। अब इसके बाद पहले मिनट का क्लोज कहां पे मिल गया भाई साहब मुझे? ये हो गया पहले मिनट का क्लोज डाउन साइड में। ओके, क्लोज यहां पे लिख देता हूं। ऑलराइट, एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ओके, ये हो गया क्लोज, और यहाँ पे इसी कैंडल का, रेड कैंडल का ओपन अपसाइड में रहेगा ना। यस, तो ये हो गया हमारा ओपन। अब 1 मिनट का हमने OHLC मार्क कर दिया यहाँ पे। सही बात है। अब 1 मिनट के दूसरे कैंडल का OHLC जो है वो भी मार्क कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे उसका कंपैरिजन। ओके, ये वाला रेड कैंडल है, मतलब इसका ओपनिंग कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे ओपनिंग रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, और ये ओपन जो है यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद ये प्राइस पॉइंट कौन सा है? ये प्राइस पॉइंट हाई का है, तो ये हाई जो है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलराइट, ये भी हाई लग गया। अब इसके बाद ये वाला प्राइस पॉइंट जो कौन सा है? ये प्राइस पॉइंट है लो का। यहाँ पे एकदम देखिए, लो और क्लोज एकदम अगल बगल में आ गए। अब एकदम छोटी सी वीक बनी है डाउन साइड की। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये
प्राइस पॉइंट क्या लिख रहे हैं, लो लिख रहे हैं प्राइस पॉइंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और उसके बाद क्लोज कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा प्राइस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज जो है, ये वाला क्लोज यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम से 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे ना, तो आपको कौन से प्रकार के यहाँ पे कौन से प्रकार की कैंडल मिलती है ये हम देख लेंगे। अब देखिए इस 2 मिनट की एक कैंडल में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो बराबर इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन खाली हम रख देंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देंगे। अब 2 मिनट की एक कैंडल जो है, इसका हाई यहाँ पे लगा है, मतलब यस ये इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, यस तो ये इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी। ये जो पोजीशन है ये हाई की पोजीशन है, तो क्या यहाँ पे हाई लगा है क्या किसी भी, ये 2 मिनट की कैंडल का नहीं लगाया है, तो इस हाई को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे और इस लेवल को भी निकाल देंगे। क्लोज यहाँ पे हुआ है क्या कोई कैंडल, यहाँ पे नहीं हुआ है क्लोज कैंडल, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे, ये क्लोज जो है ना ये कहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे लग गया, राइट। अब यहाँ पे कोई कैंडल ओपन नहीं हुई है, सही बात है, राइट, एब्सोल्युटली। अब ये क्लोज जो है और ये लो जो है, ये लो यहाँ पे लगा है क्या, नहीं लो यहाँ पे लगा है 2 मिनट के कैंडल का, तो लो का प्राइस पॉइंट जो है वो हम चेंज कर देंगे। और ये क्लोज जो है वो ये वाली लेवल है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखिए हमें 2 मिनट के एक कैंडल के 4 पॉइंट्स कंपाउंड्स मिल गए, ओपन मिल गया, लो मिल गया, हाई मिल गया और क्लोज मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट से फिर से आएंगे 1 मिनट के ऊपर, और हम यही लेवल्स जो है हम देख लेंगे एक बार कि हमारा लेवल जो है ये कौन सा हमें मिल रहा है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन, क्या इनपुट मिल रही है। देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, ओपन हो गया 1 मिनट का कैंडल पहले वाला, ओके, मतलब ये 2 मिनट का जो कैंडल एक दूसरे के अंदर, मतलब एक मिनट के 2 कैंडल से एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज हो गए थे और 2 मिनट का एक कैंडल बन गया था ना, उसका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। पहले मिनट का ओपन जो है, ये ओपन दोनों कैंडल के ओपन में सबसे हाईएस्ट है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे पहले मिनट का ओपन अपसाइड में लगा है। अब हाई जो है, ये दूसरे कैंडल का हाई ये वाला और पहले कैंडल का हाई ये वाला, दोनों हाई में से सबसे ऊपर का हाई कौन सा है, दिस वन, तो ये वाला 2 मिनट का हाई हो जाएगा। अब इसके बाद लो पहले कैंडल का यहाँ पे है और दूसरे कैंडल का यहाँ पे है, तो लो हमने मार्क कौन सा किया रखा है, ये वाला रखा है, क्योंकि ये दोनों लो में से कौन सा लो सबसे नीचे है वो वाला 2 मिनट का लो रहेगा। और दोनों कैंडल्स में क्लोजिंग का पोजीशन जो है, ये सबसे नीचे कौन सा है, ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल गया। तो आपको ये मैं सब कुछ क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि 1 मिनट के 2 कैंडल्स अगर यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं तो 2 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे बन जाता है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखेंगे तो 3 मिनट का है, 4 मिनट का है, 5 मिनट का है, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देख लेंगे तो इस केस में जो एक कैंडल बन रहा है ना, तो वो एक कैंडल बनने के लिए पूरे के पूरे 5 मिनट लग रहे हैं। ओके, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल है, ये पूरा कैंडल फॉर्मेशन होने के लिए 5 मिनट का वक्त लग रहा है। 5 मिनट के बाद ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट के 5 कैंडल्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड उसके बाद ये 5 मिनट का एक कैंडल जो है ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। अब 5 मिनट के साथ ही बड़े टाइम फ्रेम भी यहाँ पे 30 मिनट्स का, मतलब ये एक कैंडल जो रहेगा ये 30 मिनट के बाद जाके क्लोजिंग दे देगा। देखिए कितना अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आया है 30 मिनट्स के बाद। अब यहाँ पे 1 आवर 2 आवर ये भी है और 1 डे का भी यहाँ पे चार्ट है, मतलब जोमेटो का 1 डे का कैंडल जो है ये पूरे दिन में यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, छोटा सा हाई लगाया, छोटा सा लो लगाया और अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल करके एक बार क्लोजिंग दे दिया। ओके, तो इसमें कंप्लीटली बीरिशनेस अभी चल रहा है। देखिए यू कैन क्लियरली सी 1 2 3 4 5 6 7 दिन ये मार्केट जोमेटो का स्टॉक जो है कंटिन्यूसली गिर रहा है नीचे। ओके, तो अच्छा खासा यहाँ से और कंटिन्यूएशन डाउन साइड में आ सकता है। दिस इज व्हाट आवर प्रेडिक्शन इज। तो मुझे बताना क्या है, एक दिन का एक कैंडल हो सकता है, पूरे एक हफ्ते का भी एक कैंडल हो सकता है, ये पूरे हफ्ते का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद पूरे एक महीने का भी कैंडल हो सकता है, ये पूरा अभी जनवरी तो चल रहा है लेकिन ये वाला महीना देख लीजिएगा 2 दिसंबर, सही बात है।
तो ये पूरे महीने का कैंडल है। उसके बाद 3 महीने का ये वाला देखिए 1 अक्टूबर 2024 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने का एक कैंडल बन गया और यहाँ पे जनवरी का अभी ये कैंडल बन रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ऐसे टाइम फ्रेम वगैरह जो है वो आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये पर्टिकुलर लेक्चर में हमने देखा कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, कैंडल स्टिक में ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या है, और उसके बाद ही कैंडल स्टिक में अपर वीक क्या रहता है, लोअर वीक क्या रहता है, कैंडल स्टिक का बॉडी क्या रहता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम किस प्रकार से आप एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोर्शन देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। एकदम बेसिक से हम जा रहे हैं, देखिए एक सिंगल लेक्चर सीरीज जो आपके ट्रेडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक जाके रख देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ नाइस डे। श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। डिकोडिंग मार्केट्स का ये लेक्चर ऐसे ही चलता रहेगा। हैव अ नाइस डे। जय श्री।